ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे इन सब का मतलब क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। u फॉर होता है इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से कोई भी बॉडी अपना मोशन स्टार्ट की है, इनिशियल वेलोसिटी। v फॉर होता है फाइनल वेलोसिटी, u v हो गया। t फॉर होता है टाइम टेकन, जितना उसने टाइम लिया इस वेलोसिटी को चेंज करने में, ठीक है। a फॉर होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि आप जानते हो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है मतलब वो एक्सेलरेशन हो रहा है उसका, और एक्सेलरेशन भी कैसा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पता है ना, सेम टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होना। एस का मतलब होता है जो उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड, इस पूरे मोशन में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो, यही सारे चीज़ें हैं, देख लो। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन देखिए, मतलब इक्वेशन प्रूफ करने के लिए हमें ग्राफिकल मेथड से करना है, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ये जो ग्राफ होगा आपका, वो ग्राफ आपका होगा किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपका ग्राफ होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं, अच्छा ये तो देखो ओरिजिन इसको बोलते हैं या ज़ीरो पॉइंट बोलते हैं, तो वो मान लो इसके है। हम मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से, इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं ए पॉइंट से अपनी वेलोसिटी स्टार्ट करता है, मोशन स्टार्ट करता है, और एक बी पॉइंट तक अपने मोशन को फिर क्या कर देता है, रोक देता है। तो ए से बी तक ये गया। हम मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जैसा कि मैंने बताया था, यू से, यू है यहाँ पे वेलोसिटी यू है। बी पे हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी, बी पे क्या मान लेते हैं, वी है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और इसको जो टाइम लगा है, तो हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसको जो टाइम लगा है वो हम मान ले रहे हैं टाइम कितना लग रहा है, टी। ये टाइम टी लग रहा है, ये वैल्यू है, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम सी, ठीक। पहला इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो प्रूफ कर देंगे हम, तो फर्स्ट इक्वेशन का देखो एक चीज़ होता है, नाम भी, हम हर इक्वेशन का एक पर्टिकुलर नाम भी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन का आपका नाम, जैसा आपको पता होना चाहिए, हर फर्स्ट इक्वेशन का नाम क्या होता है, सेकेंड का नाम क्या होता है, थर्ड का नाम होता है, ये सब पता होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या, कौन सा रिलेशन है ये, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए, तो ये हम जानते हैं एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, एक क्या यही होता ही है, एक्सेलरेशन आपका होता है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, जो कि मैंने बताया था, अपॉन क्या होता है, टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी आप ग्राफ में देखेंगे कितना हो रहा है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं। u से v तक गए तो चेंज कितना हो रहा है, v माइनस यू, तो चेंज लिख देंगे v माइनस यू, अपॉन में टाइम कितना लगा है, t। एक्सेलरेशन को हम a से दिखाते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। इसको सही सीक्वेंस में लिख दो, तो v इज इक्वल्स टू यू को इधर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा u प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी प्रूव हो गई। अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की, ठीक है। मैं ये पूरा पेज आपको दिखा दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पेज देखिए ये पूरा ये है। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन इसका नाम होता है बेटा, याद रखिए, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम, इसमें एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ग्राफ बनाते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस कवर निकालना है कि डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, तो इसका होता है ये एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वी टी है, वेलोसिटी टाइम इसको बोलते हैं। ये माइनस मत समझना, ये डैश लगा हुआ है, वेलोसिटी टाइम, ठीक है। कई लोग सोचते हैं माइनस लगाए हैं, नहीं, वी टी इसको बोलते हैं, वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया निकालने के लिए देखो आप यहाँ पे समझो इस बात को, देखो यहाँ से यहाँ तक ये गया है, तो इसके अंडर
जितना भी रीजन कवर हुआ है, इसके अंडर जो रीजन कवर हुआ है, मतलब ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इसके बीच में जो रीजन कवर हुआ है, ये रीजन, ये इसी का हमें एरिया निकालना होता है। ठीक है, अब इसका एरिया तुम्हें देखो, ये ट्रेपेजियम शेप में है, दो पैरेलल साइड दो नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम शेप में है। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो यहाँ से एक लाइन अगर तुम पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर दो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, और ये डी मान लो, तो एक ट्रायंगल बन गया ABD और एक रेक्टेंगल बन गया ADCO। ध्यान दे लो इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी ग्राफ की हेल्प से यहाँ लिखेंगे। तो हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है, हम यहाँ से लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो नाम है देखना ग्राफ में है ABD, एरिया है AR, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है ADCO। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस देखो क्या हो जाएगा AD और हाइट BD, तो ये हो जाएगा AD इंटू BD, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ OC इंटू OA, तो OC इंटू OA। अब वैल्यूज़ की बात समझ लेते हैं, वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होगी। देखो AD की वैल्यू होगी, मैंने बोला वैल्यू निकालने के लिए आपने एक देखना है फाइनल पॉइंट पे क्या वैल्यू है और इनिशियल पॉइंट पे क्या वैल्यू है। फाइनल पे T है और इनिशियल पे 0 है, तो T माइनस 0 T। और BD की वैल्यू कैसे आएगी, BD की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस पूरे BC, जिसकी वैल्यू कितनी होगी V होगी, देखो इस पूरे BC की वैल्यू क्या होगी, V होगी, क्योंकि फाइनल पे वैल्यू V है और इनिशियल पे 0 है, तो V माइनस 0 V माइनस, इसमें से तुमको CD माइनस करना पड़ेगा। BC में से CD माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा BD। इस बात को ध्यान से सुन लेना बार बार कि BD निकालने के लिए BC में से CD माइनस करना पड़ेगा। और CD की वैल्यू कितनी होगी, OA के इक्वल, और इसकी वैल्यू कितनी होगी U माइनस 0, U आएगी, तो V माइनस U, ये किसकी वैल्यू हो गई, BD की। ठीक, तो रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AD हो जाएगा आपका, जैसा देखा आपने T इंटू BD हो जाएगा V माइनस U, प्लस OC की वैल्यू देख लो क्या होगी, OC की वैल्यू T होगी और OA की वैल्यू क्या होगी, U होगी, क्योंकि ये U है और ये T है, तो रख लेते हैं T इंटू U। अब हम इसको डिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो ये अब देखो यहाँ पे एक काम करना तुम्हें पड़ेगा कि बाय फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था, V माइनस यू, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, इसको इधर ले जाओ तो V माइनस यू इज इक्वल टू आ जाएगा AT। इसी को आपको पुट करना है इसमें, V माइनस यू की जगह AT रखना है, तो रख लेते हैं। एस इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू AT, सिंपल सीजर, और इंटू क्या आ जाएगा UT, ये QT मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से अब आपका क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू UT को पहले लिख लो, प्लस हाफ A स्मॉल a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और T 2 बार है तो T स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो गया, देख लो ध्यान से, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ये हो गया, या लिख आप स्क्रीनशॉट से अच्छा होगा आप लिखना। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जो होता है आपका पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन होता है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसके लिए भी डिस्टेंस कवर ही लिखना है हमें। डिस्टेंस कवर्ड जो होता है वो इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस कवर्ड होता है एरिया ऑफ VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस बार हम ट्रेपेजियम का एरिया लिखेंगे, ट्रेपेजियम ABCO, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCO। ठीक है, अब ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन है, BC है और OA है, तो ये हो जाएगा BC प्लस OA, और ये इंटू होता है इनके बीच की डिस्टेंस, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है OC। देखो ना, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, और ये क्या है OC, ये हो जाएगा OC। अब इनकी वैल्यूज रख लो, हाफ BC कितना होगा जल्दी बताओ, BC होगा V और OA कितना होगा U, तो ये हो जाएगा V प्लस U इंटू OC कितना है, ध्यान से देखो फिर से, T बार बार बता चुका हूँ, तो T लिख लो, तो ये हो जाएगा T। थर्ड इक्वेशन ध्यान से देखना, उसमें हमें T नहीं चाहिए होता, तो T को रिप्लेस कर देंगे, T को रिप्लेस फर्स्ट इक्वेशन से ही करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ V प्लस U इंटू T की वैल्यू देखो बगल में मैं निकाल दे रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो यहाँ से V माइनस यू इज इक्वल टू AT,
टी चाहिए, ए माइनस ट्रांसफ़र कर दो तो वी माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा टी की वैल्यू। समझ में आ गया? तो टी की वैल्यू वी माइनस यू अपॉन ए रख दो, वी माइनस यू अपॉन ए। तो अब इसको कर लो सॉल्व। ये एस चल रहा है, डिस्टेंस ही है, तो ये देखो नीचे हो जाएगा 2a और ऊपर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सॉल्व कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सही से लिख लो तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इधर भेज दो प्लस 2as। ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन मैंने बता दिया। तो तीनों इक्वेशन मैंने आराम से बता दिया। नहीं समझ में आएगा फिर से देख लीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप अलग से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अब एक लास्ट चीज़ आपका है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें लास्ट आपकी थ्योरी पार्ट। तो इसमें देखो ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में किसी मूव करता है, सर्कल पर मूव करता है ऑन द सर्कल, तो उसका मोशन कैसा कहलाता है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में तुम्हारा ये होगा कि ऑब्जेक्ट जैसे मान लो एक पत्थर को रस्सी में बांध लो और ऐसे ऐसे घुमाओ, तो ऊपर देखोगे शेप कैसा लेगा? वो सर्कल का शेप लेगा। और यहाँ से ये रस्सी की जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगा? रेडियस उसका कहलाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं ए से स्टार्ट किया ये मोशन, ए से ऐसे घुमा और बार बार ऐसे ऐसे घूम रहा है इसी पे। तो इसमें समझने वाली बात देखो क्या क्या है। पहली बात कि हर मोमेंट पर इसका क्या चेंज होगा बेटा? डायरेक्शन चेंज होगा। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हर बार इसको देखो डायरेक्शन से चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, और ये किसी न किसी क्या चल रहा होगा? एक पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या, स्पीड इसका निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाना है वो समझो। देखो स्पीड क्या होता है? फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम मान लेते हैं इसका एक चक्कर में डिस्टेंस कितना है ये देख लें और एक चक्कर में टाइम कितना है ये देख लें, तो हमें स्पीड पता चल जाएगा। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में डिस्टेंस कितना चलेगा? तुम खुद सोच के देखो। ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे चल रहा है, तो सरकमफ्रेंस के इक्वल, तो यहाँ पे लिखोगे सरकमफ्रेंस अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr, r क्या होती है? रेडियस, और अपॉन में टाइम। तो इसकी ये क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। इसकी जो स्पीड आ जाएगी दैट विल बी 2πr अपॉन टी। इसमें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वे 2πr अपॉन टी कहाँ से आ गया? ठीक है, ये इसकी स्पीड तुम्हारी आ जाएगी बहुत ही आसानी से। अब मैं अगर तुम्हें एक चीज़ नई चीज़ बताना चाहूँ, तो अगर मुझे ये बात कोई पूछे कि भैया बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी हर पॉइंट पे, जब मतलब सर्कल में जा रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट पूछो क्या होता है? तो उस पॉइंट से टच होती हुई लाइन जो जाती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। देख रहे हो, मैं कहीं भी ड्रॉ कर दूँ, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन कोई पूछे तो ये है, इस पॉइंट पे पूछे तो बोलो इधर है, इस पॉइंट पूछे तो बोलो इधर है, इस पॉइंट पे तो इधर है, इस पॉइंट पे बोले तो कोई इधर डायरेक्शन है। टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टच करती हुई लाइन। और एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ये भी जान जाओ। इसलिए एक पॉइंट पे केवल एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो इसके इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो इसकी इनफाइनाइट डायरेक्शन होगी। समझ लो, हर मोमेंट पे से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो इसमें समझने वाली बात यही थी कि सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का जो तुम्हारा स्पीड होता है 2π। एक चीज़ और मैं बता दूं कि मान लो ये इसका रेडियस है, ये ए पॉइंट है। अगर ये सर्कल है, इसका ये रेडियस मान लो r है और इसका ए पॉइंट से स्टार्ट किया। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाते हुए ए के जस्ट अपोजिट आ जाए, ए के जस्ट अपोजिट आके बी पॉइंट पे खड़ा हो जाए, तो इसकी डिस्टेंस कितना होगा? कोई बता सकता है? इसको सोचो। पूरा चलता तो 2πr सरकमफ्रेंस, आधा चला है तो 2πr/2 दैट विल बी πr। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई अगर हाफ चक्कर लगा रहा है किसी सर्कल पे तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? तो बोलोगे πr। और कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बिल्कुल ए के सामने है, मतलब कि ऐसे लाइन मिलेगी सेंटर से जाती हुई, तो ये r और ये भी r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इज इक्वल टू 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो ये डिस्टेंस होगा πr और डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। इसी को बोलोगे डायमीटर है ये। ठीक है, डायमीटर के इक्वल है। बात समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छे से समझ लो, ये डायमीटर के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरा समझाने का मतलब है। सर्कुलर मोशन में बस इतना ही आपका है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा वीडियो। मैं फिर से एक बार पूरा दिखा दे रहा हूँ। ये आपको मैंने बताया इक्वेशन ऑफ मोशन पहला, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सेकेंड इक्वेशन बताई, उसके बाद मैंने ये थर्ड इक्वेशन बताई, उसके बाद मैंने आपको ये बताया सर्कुलर मोशन। ठीक,
तो बस इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था, तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल।